रिकैप्स में आपका स्वागत है। ये हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 है। ये हाउस टारगेरियन में उत्तराधिकार का संकट है, जो इसके दो गुटों ग्रीन्स और ब्लैक्स के बीच है। अभी किंग्स लैंडिंग में आयरन थ्रोन पर ग्रीन्स का कब्जा है, जिसकी अगुवाई युवा राजा एगॉन टारगेरियन कर रहे हैं। ग्रीन रंग उनकी माँ एलिसन के परिवार हाइटावर्स का रंग है। ब्लैक टीम की अगुवाई रानी रेनेरा टारगेरियन कर रही है। ब्लैक असल में टारगेरियन परिवार का रंग है। रेनेरा हमेशा से अपने पिता राजा द्वारा चुनी गई उत्तराधिकारी थी, लेकिन हैंड ऑफ द किंग ओटो हाइटावर ने इस बात का फायदा उठाया कि उत्तराधिकार की परंपरा में महिलाओं को छोड़ दिया जाता है और उनकी जगह अपने पोते एगॉन को ताज पहना दिया। ये एक आसान बदलाव होना चाहिए था, जहां बाकी वेस्ट्रोस के समर्थन के बिना रेनेरा के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं होता। लेकिन एगॉन के भाई एमन टारगेरियन, जिनकी एक आंख पर पट्टी बंधी है और जिनका अंदाज किसी एनीमे विलेन जैसा है, ने पिछले सीजन में कुछ ज्यादा ही जोश दिखाया और रेनेरा के एक बेटे को मार डाला। बदले में रेनेरा ने एगॉन के बेटे को मार दिया, जिससे अब उनके चाचा पति डेमन टारगेरियन के लिए भी कुछ करने का समय आ गया है। वह अपनी मर्डर हुडी पहनकर चुपके से किंग्स लैंडिंग में घुसता है और एमन को मारने के लिए एक चूहे पकड़ने वाले को काम पर रखता है, लेकिन उन्हें एमन का बेडरूम नहीं मिलता। इसलिए वे सोचते हैं कि बेटे के बदले बेटा वाला हिसाब करते हैं और कोई भी टारगेरियन प्रिंस चलेगा। हाँ, ये उनकी बहन हेलेना है और टारगेरियन रीति रिवाज के अनुसार उसकी और एगॉन की शादी हुई है। आपको याद होगा कि हेलेना थोड़ी अजीब है, उसे कीड़े मकोड़े पसंद हैं और वह जो कुछ भी कहती है वो बहुत अजीब होता है, लेकिन बाद में सच साबित होता है। ये हत्यारे उसे मजबूर करते हैं कि वह बताए कि जुड़वा बच्चों में से बेटा कौन है, और वे उस छोटे बच्चे को मार देते हैं। सीजन 2 की शुरुआत बहुत दुखद होती है। वे एक बड़ा सार्वजनिक अंतिम संस्कार करते हैं और रेनेरा पर आरोप लगाते हैं, जिससे वो बुरी दिखती है। लेकिन रेनेरा कहती है, मैंने ऐसा नहीं किया, है ना डेमन? और डेमन कहता है, खैर इसमें मेरी गलती नहीं है, मैंने तो साफ साफ कहा था कि जिसकी आंख पर पट्टी बंधी है उसे मारना है। रेनेरा और डेमन के बीच जबरदस्त झगड़ा होता है। वह कहती है, देखो, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकती, तुम बहुत बेकाबू हो। और अपने बेकाबू अंदाज में वह अकेले ही यह युद्ध जीतने के लिए अपने ड्रैगन पर उड़ जाने का फैसला करता है और एगॉन चाहता है असली जंग शुरू करने के लिए, लेकिन उसके दादा ओटो हाइटावर हमेशा उसे सब्र और संयम बरतने की सलाह देते हैं। असल में जब भी एगॉन को कोई अच्छा आइडिया आता है तो उसके दादा उसे रोक देते हैं, क्योंकि उसके आइडिया बुरे नहीं होते। ऐसे में किंग के दोस्त लारिस स्ट्रॉन्ग की एंट्री होती है, जो एलिसेंट और ओटो हाइटावर का लंबे समय से अनौपचारिक जासूस और पैरों का शौकीन रहा है। वह किंग को बहकाता है कि वो अपने दादा को खुद पर हावी न होने दे। इसलिए गॉन कहता है, अरे दादाजी, आप मेरे काम में अड़चन डाल रहे हैं, और उसे हैंड ऑफ द किंग के पद से हटा देता है। वह अपने नए हैंड के तौर पर एक काम करने वाले आदमी, किंग्स गार्ड के कमांडर क्रिस्टन कोल को चुनता है। क्रिस्टन कोल का एलिसन के साथ गुपचुप अफेयर चल रहा है, जो उसे बहुत बड़ा पाखंडी बनाता है। वह रेनेरा से नफरत करता है, क्योंकि वह उसे अपनी इज्जत खराब करने का जिम्मेदार मानता है, क्योंकि पिछले सीजन में उसने उसे बहकाया था, लेकिन उसके और एलिसन के बीच संबंध बनने में उसे कोई दिक्कत नहीं है। यानी वो बहुत घटिया इंसान है। उसका एक शानदार आइडिया ये है कि सर एरिक को रेनेरा की हत्या के लिए भेजा जाए, और वो महल में घुसने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि उसका हमशक्ल जुड़वा भाई सर एरिक रेनेरा का साथ दे रहा है। लेकिन बहरूपिया एरिक, उन्हें मिसारिया ने देखा, जिन्हें आप शायद याद करते होंगे। वह डेमन की प्रेमिका थी और बाद में किंग्स लैंडिंग में व्हाइट वर्म नाम की जासूसों की हेड बनी। उन्होंने दूसरे एरिक को समय रहते चेतावनी दी कि जुड़वा भाइयों के बीच जानलेवा लड़ाई होने वाली है। ये दुखद था, क्योंकि वे एक दूसरे से प्यार करते थे और जीतने वाला खुद अपनी जान ले लेता है। अब एगॉन मौज मस्ती से ऊब चुका है और गृह युद्ध शुरू करने का समय आ गया है, लेकिन रेनेरा अभी भी युद्ध से बचना चाहती है। वह जानती है कि इससे देश में अफरा-तफरी मच जाएगी, इसलिए वह चुपके से किंग्स लैंडिंग जाकर अपनी पुरानी सबसे अच्छी दोस्त एलिसेंट से बात करती है। वह कहती है, देखो, मुझे पता है कि हम दूर हो गए हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने मेरा सिंहासन हड़पने की साजिश रची। लेकिन एलिसेंट का मानना है कि उसने सही किया। मरते समय राजा विसेरिस ने अपना मन बदल लिया था और कहा था कि एगॉन को राजा बनना चाहिए। लेकिन रेनेरा को एहसास होता है कि वो अपने पूर्वज एगॉन द कॉन्करर की बात कर रहे थे, द सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर वाली भविष्यवाणी की वजह से। हाँ, हर टारगेरियन का नाम एक जैसा रखने का यही नतीजा होता है। एलिसन कहती है, खैर ये मेरी गलती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्रिस्टिन कोल, जो एक तरह से वफादार है, अजीब सा हेयर कट करवाता है और राजा की सेना को युद्ध के लिए ले जाता है। मुकाबला हरेन हॉल पर कब्जा करने का है, जो वेस्टरोस के बीचों बीच बना एक बड़ा किला है।
डेमन टारगेरियन अपने ड्रैगन पर उड़कर वहां सबसे पहले पहुंचता है और अकेले ही हरेनहॉल जीत लेता है, क्योंकि वहां सिवाय एक बूढ़े आदमी के कोई नहीं होता। असल में यह लारिस स्ट्रॉन्ग का किला है, लेकिन वो वहां रहता नहीं है क्योंकि हरेनहॉल खंडर हो चुका है और कहा जाता है कि उस पर श्राप है, जैसा कि डेमन को एलिस रिवर्स नाम की एक डरावनी चुड़ैल जैसी औरत से पता चलता है। इसलिए डेमन का पूरा सीजन अपनी ही किसी डरावनी हॉरर फिल्म जैसा बीतता है। उसे अपने भाई राजा विसेरिस के बारे में बुरे सपने आते हैं। डेमन हमेशा से राजा बनना चाहता था और वह जानबूझकर ये साफ नहीं करता कि वो ये सेना रेनेरा के लिए जुटा रहा है या खुद के लिए। लेकिन सेना जुटाना मुश्किल साबित होता है। रिवरलैंड्स का लॉर्ड पैरामाउंट एक बूढ़ा आदमी है जो मरने की हालत में है और उसका युवा पोता तब तक कोई कदम नहीं उठा सकता जब तक उसके दादाजी सच में मर ना जाएं। लेकिन रिवरलैंड्स में दो छोटे ब्लैकवुड और ब्रैकन जैसे पुराने दुश्मन आपस में लड़ने को तैयार थे। इसलिए डेमन ने लॉर्ड ब्लैकवुड को ब्रैकन पर हमला करने और अपने नाम पर रिवरलैंड्स को एकजुट करने की इजाजत दे दी। लेकिन इसका उल्टा असर हुआ क्योंकि ब्लैकवुड ने कई युद्ध अपराध किए, जिसे डेमन ने रिवरलैंड्स को अपने ही खिलाफ एकजुट कर लिया। वहीं क्रिस्टन कोल हरेनहॉल नहीं गया। उसने तट पर एक छोटे से किले पर हमला किया, जो एक रणनीतिक जगह थी। रेनेरा को उसकी रक्षा के लिए ड्रैगन भेजना ही था, इसलिए उसकी आंटी रेनिस ने खुद जाने का फैसला किया और आखिरकार ऐसा हो ही गया, एक ड्रैगन युद्ध के लिए निकल पड़ा। लेकिन वो सीधे उनके जाल में फंस गई, क्योंकि पास ही एमन टारगेरियन अपने विशाल ड्रैगन वेगर के साथ छिपा हुआ था। लेकिन अब ये क्या, एक और ड्रैगन आ पहुंचा। हाँ, किंग एगॉन इस बात से तंग आ चुका था कि कोई उसका सम्मान नहीं करता, इसलिए वो खुद को साबित करने के लिए निकल पड़ा। बेशक उसने बस यही साबित किया कि वो बेवकूफ है, क्योंकि उसका ड्रैगन काफी छोटा था। लेकिन याद रहे, एमन का ड्रैगन वेगर तो एक भयानक राक्षस जैसा था। हुर्रे, मेरा भाई मुझे बचाने आ रहा है। लेकिन एमन के लिए ये राजा बनने का एक शानदार मौका था। वह अपने भाई पर हमला करता है। रेनीस के पास भागने का मौका है, लेकिन वह दबंग दादी पीछे नहीं हटती। वह अपने ड्रैगन को घुमाती है और अब असली ड्रैगन की लड़ाई का समय आ गया है। हाँ, इसी का तो हमें इंतज़ार था, लेकिन अब जब हम इसे देख रहे हैं, तो ये बहुत दुखद है, क्योंकि ड्रैगन बहुत खूबसूरत और शानदार जानवर होते हैं। रेनिस के लिए ये मौत का एक ज़बरदस्त सीन है, क्योंकि वह और उसका ड्रैगन दोनों मारे जाते हैं, लेकिन किंग एगॉन किसी तरह बच जाता है। उसकी माँ एलिसेंट हाइटावर रीजन के तौर पर अपनी जगह संभालने के लिए तैयार है, लेकिन बाकी काउंसिल चाहती है कि कोई पुरुष इंचार्ज बने। यहाँ तक कि उसका बॉयफ्रेंड क्रिस्टिन कोल भी उसे छोड़ देता है। इसलिए उसके दूसरे बेटे एमन को इंचार्ज बनाया जाता है और वो उसे पूरी तरह से हटा देता है। रेनरा को लगातार भेदभाव का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि काउंसिल का एक सदस्य उसे हर बात समझाता है। आखिरकार उसे उस बेवकूफ को थप्पड़ मारना पड़ता है और याद दिलाना पड़ता है कि मैं रानी हूँ। इसलिए निसारिया उसकी पसंदीदा सलाहकार बन जाती है। असल में वे दोस्त बन जाते हैं, बल्कि दोस्तों से बढ़कर, और एक रात वे दोनों किस करते हैं। तो अब एक आंख वाला राज करता है। किंग्स लैंडिंग में अपने भाई के बेटे की मौत के बाद वह राजा बनने से बस एक कदम दूर है, और वे एगॉन की तरह कमजोर नहीं है। जब लारिस स्ट्रॉन्ग उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है, तो वो उसे तुरंत रोक देता है। लारिस अपने पुराने दोस्त एगॉन से मिलने जाता है, जो हमेशा के लिए अपाहिज हो गया है। लेकिन वो उससे कहता है, भाई मुझे तुम पर भरोसा है, और उसकी फिजिकल थेरेपी में मदद करता है। आखिरकार जब युद्ध शुरू होता है, तो एमंड अपने सहयोगियों को बुलाता है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स में लैनिस्टर्स थे। और उत्तर में हमारी मुलाकात आखिरकार एक स्टार्क से होती है। रेनेरा का बेटा जैसे उनसे मिलने जाता है और स्टार्क्स को अपनी तरफ कर लेता है। रिवरलैंड्स का रुख अभी साफ नहीं है, लेकिन अब बूढ़े लॉर्ड टली की मौत हो जाती है। डेमन चाहता है कि वे उसके लिए लड़ें, लेकिन पता चलता है कि ये लड़का बहुत हिम्मत वाला है। वह डेमन से कहता है, तुम मेरे बॉस नहीं हो, और उसे उसकी औकात दिखाता है। साथ ही उसे अपने पुराने सहयोगी को मारने के लिए मजबूर करता है। ये सभी सेनाएं ठीक हैं, लेकिन वे ड्रैगन जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। और रेनीस और उसके ड्रैगन की मौत के साथ टीम ग्रीन को बहुत बड़ा फायदा मिल जाता है। जेस बताता है कि उनके पास ड्रैगन्स हैं, ड्रैगन स्टोन पर कुछ बड़े ड्रैगन्स रहते हैं, बस उन्हें उड़ाने के लिए टारगेरियन नहीं है। उसके एक नाइट की टारगेरियन एंसेस्ट्री है, इसलिए उन्हें लगता है कि शायद वो ड्रैगन उड़ा सकता है, लेकिन ड्रैगन उसे नहीं अपनाता। हालांकि बाद में पता चलता है कि ड्रैगन असल में एक राइडर चाहता है, और वो एक रैंडम जहाज का पीछा करता है, एडम का जहाज। हाँ, याद है, रेनेरा का हैंड ऑफ द क्वीन सी स्नेक कोर्लिस वेलारियन है। इस सीजन में उसके कई सीन एक रैंडम नाविक एलन के साथ रहे हैं, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि वह उसका नाजायज बेटा है। एलन बड़े लॉर्ड्स की पॉलिटिक्स में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन उसका भाई एडम हमेशा मानता था कि वह महान बनने के लिए ही पैदा हुआ है।
और सच में सी स्मोक ड्रैगन ने उसे ढूंढ लिया और अब एडम एक ड्रैगन राइडर बन गया है। रेनेरा को पता चलता है कि ड्रैगन राइडर्स के लिए टारगेरियन खून की जरूरत होती है, लेकिन ड्रैगन्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके माता पिता की शादी हुई थी या नहीं। इसलिए वह टारगेरियन नाजायज बच्चों को बुलाती है और अब उसके पास कई संभावित रिक्रूट्स हैं। उनमें से एक है लोहार ह्यू, जिसके कई सीन उसकी बीमार बेटी के साथ थे। एक और किरदार है उल्फ, जो बार में बैठने वाला आदमी है और हमेशा अजीब हरकतें करता है। उसने मुफ्त ड्रिंक्स पाने के लिए दावा किया था कि वो टारगेरियन है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे असल में इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर रेनेरा उन सबको अपने सबसे बड़े ड्रैगन वर्मिथोर द ब्रॉन्ज फ्यूरी से मिलवाने ले जाती है। रेनेरा उन्हें कोई सलाह नहीं देती, वो बस देखना चाहती है कि क्या होता है। और होता यह है कि ब्रॉन्ज फ्यूरी तय करता है कि अब एक बड़ा बस्टर्ड बारबेक्यू सबको भूनने का समय आ गया है। लेकिन ह्यू को एहसास होता है कि उसे अपना दबदबा दिखाना होगा, इसलिए वो भी उस ड्रैगन पर दहाड़ता है। वर्मिथोर को लगता है कि हाँ, ये आदमी तो जबरदस्त है। इस बीच उल्फ भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो सीधे दूसरे ड्रैगन सिल्वर विंग के पास पहुंच जाता है। वहां वो बिल्कुल उल्टा तरीका अपनाता है और मरे होने का नाटक करता है, जो सिल्वर विंग को बहुत मजेदार लगता है। इसलिए ड्रैगन राइडर उल्फ उसे हवा में घुमाने ले जाता है और अपने पुराने बार के पास से गुजरते हुए दोस्तों को हाथ हिलाकर इशारा करता है। एमेंड उसका पीछा करने जाता है। वेगर अभी भी सबसे बड़ा ड्रैगन है, लेकिन जब वो देखता है कि रेनेरा के पास अब 3 वयस्क ड्रैगन हैं, तो उसे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हो गया है। उसे पीछे हटना पड़ता है और ताकत का संतुलन बदल जाता है। अब डेमन रेनेरा की बेटी बाया के पास भी एक ड्रैगन है। वो अभी पूरी तरह बड़ा नहीं हुआ है, लेकिन वो स्काउटिंग मिशन पर मज़ा कर रही है। हालाँकि उसकी बहन रायना के पास कोई ड्रैगन नहीं है, इसलिए उसे वेल-वेल में ही रहना पड़ा, जहाँ वो रेनेरा के सबसे छोटे बच्चों और उनके बेबी ड्रैगन्स की देखभाल कर रही है। लेकिन उसे वेल में एक जंगली ड्रैगन मिलता है और रायना उसे अपना बनाने की कोशिश करने वाली है। रेनेरा के पास असल में डेमन का ड्रैगन कैराक्सिस कैराक्सिस है, लेकिन डेमन पूरे सीज़न उससे दूर रहा है और उसने कोई संदेश भी नहीं भेजा है, इसलिए आखिरकार वो खुद उससे मिलने जाती है, ताकि पूछ सके कि क्या चल रहा है। इससे पहले उसकी नई दोस्त एलिस रिवर्स ने डेमिन को एचबीओ का एक्सेस दिया था, जहां उसने गेम ऑफ थ्रोन्स के सभी एपिसोड देखे, यानी उसे भविष्य का विजन दिखाया। अब ये समझकर कि वह एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा है, वह रेनेरा के सामने घुटने टेकता है और उसे रानी के तौर पर स्वीकार करता है। वैसे भी एक योद्धा के तौर पर उसे ज्यादा मजा आता है। टीम ग्रीन के पास भी कुछ और ड्रैगन्स हैं। एलिसन का एक और बेटा है, डेरॉन, जो ओल्ड टाउन में पला बढ़ा है। एलिसन ने उसे सालों से नहीं देखा है, लेकिन उसके भाई का कहना है कि वो बहुत अच्छा लड़का है। हेलेना के पास भी एक ड्रैगन है। उसे ड्रैगन पर सवारी करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कहती है, भाई मैंने तुम्हारा भविष्य देख लिया है। स्पॉइलर अलर्ट, तुम मर जाओगे। उनकी माँ एलिसन को एहसास होता है कि मामला हाथ से निकल गया है, इसलिए वह रेनेरा से मिलने जाती है। ये दोनों एक दूसरे के महल में चुपके से घुसने में माहिर हैं। अब वो सुलह करना चाहती है। वह कहती है, देखो, जब एमेंड हरिनहॉल के लिए उड़ेगा, तो मैं बाकी सलाहकारों को किंग्स लैंडिंग तुम्हारे हवाले करने के लिए मना लूंगी। लेकिन रेनेरा कहती है, देखो, तुम और हेलेना तो बच सकते हो, लेकिन तुमने एगॉन को राजा बनाया है, इसलिए मुझे उसे मारना ही होगा। एलिसन सोचती है कि वो वैसे भी लगभग मरा हुआ ही है, तो वो इस बात को मान लेती है। लेकिन लारिस स्ट्रॉन्ग को पहले ही इसका अंदाजा हो गया था। वह एगॉन के पास जाकर कहता है, देखो भाई, हमें यहाँ से निकलना होगा। हम छिप जाएंगे, जबकि तुम्हारा बाकी परिवार आपस में लड़ेगा। फिर आखिर में तुम आकर हीरो बन सकते हो। और आखिरकार टारगेरियन गृहयुद्ध, डांस ऑफ द ड्रैगन्स, सचमुच शुरू होने वाला है। वेस्टर्स के सभी बड़े घरानों ने अपना अपना पक्ष चुन लिया है और अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नेवल पावर की बात छोड़िए, सी स्नेक ने आखिरकार अपनी नाव ठीक कर ली है। टीम ग्रीन की तरफ से टाइलन लैनिस्टर फ्री सिटीज की नेवी को हायर करने गए हैं। उन्हें एक महिला एडमिरल लीड कर रही हैं। उनके साथ जाने से पहले वो टाइलैंड से कीचड़ में कुश्ती मड रेसलिंग का मुकाबला करना चाहती हैं। ये सभी सेनाएं सीजन के जबरदस्त फिनाले बैटल के लिए हल हैरनहॉल की ओर बढ़ रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने इस लड़ाई को सीजन 3 के लिए बचाकर रखने का फैसला किया है। यहीं पर हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 खत्म होता है। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया, तो टीवी और मूवीज के बेहतरीन रिकैप्स के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं।